हेलो दोस्तों, वेलकम इन शुभम क्लासेस। मैं आपकी होस्ट सुमन तिवारी जो कि बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और आज आपको बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी जो कि क्लास 12th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको समझने से पहले हम चैप्टर का नाम जान जाते हैं और उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जान जाते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो है वंशागति। ठीक है, वंशागति का मेंडलीय आधार। अगर इसको हम जानना चाहें तो जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बोर्ड के साथ साथ आपके जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंस रोल निभाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो वंशागति दिख रहा है या मेंडलीय आधार का मतलब क्या है। तो वंशागति से मतलब ये है कि जो चीज़ें वंश यानी कि एक वंश से दूसरे हेरिडिटरी हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती हो, उन गुणों के बारे में यहाँ पढ़ना होगा। फिर किसने इसको दिया था, इसके पिता कौन थे, मतलब जनक कौन थे, इन्होंने किस चीज़ को सोच के दिया था, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे। तो पहली बात हम लोग समझ लेते हैं कि ये मेंडल है कौन। उसकी भी पहले जान जाते हैं हम लोग आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी क्या है। अगर कभी वर्ड मिस्टेक हो भी तो आप वर्ड पे मत जाइएगा, भाई साइंस के स्टूडेंट हो आप, कॉन्सेप्ट बेस है। कभी भी वर्ड पे नंबर नहीं करता, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, तब आपको पूरा मार्क्स मिलता है। कॉपी चेक करने वाले चेक किया है तो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि आनुवंशिकी से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आनुवंशिकी वर्ड कहाँ से आया तो समझ लेते हैं। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि किसी भी गुण का एक जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना। समझ रहे हैं, आनुवंशिकी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बोले तो आपका जो हाइट है ये हेरिडिटरी है, ये क्या है, आनुवंशिकी से आया है। अब मान लीजिए किसी के पिता 6 फीट हाइट के हैं और उनके घर में सब लंबे लंबे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी क्या होंगे, लंबे लंबे पैदा होंगे। तो ये क्या है कि आनुवंशिकी की देन है। अगर कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी जो आइज का कलर है, आंखों का कलर है, वो क्या है, मम्मी से मिल रहा है, तो ये क्या है, आनुवंशिकी की देन है। तो ये सारी चीजें आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि गुणों का स्थानांतरण। अब कहिए कि इसमें गुणों का स्थानांतरण ही नहीं अपितु उनके साथ साथ गुणों में जो विभिन्नताएं होती हैं वो भी देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। तो आपके चैप्टर का नाम ही है आनुवंशिकता और विभिन्नता। तो इसमें सबसे पहले जान जाते हैं विभिन्नता का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखिए, जब हम एक स्पीसीज पे अपना जो है कि एक ऑब्जर्वेशन, एक जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपकी कॉलोनी में ही रहने वाले लोग सभी का शक्ल एक जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो होमो सैपियंस नहीं है, मतलब वो इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, उनका गुणों का जो ट्रांसफर है, जो गुणों का स्थानांतरण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है, मतलब उनके माता पिता का ही उनके अंदर गुण आएगा। तो ये क्या है, ये है विभिन्नता। मतलब आनुवंशिकी में विभिन्नता का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात कर लेते हैं मेंडल की। तो मेंडलीय मतलब होता है मेंडल। अब एक बात आप जान जाइए कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में बोलना शुरू किया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। एक्चुअली में बात ये थी कि वो मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट हुआ करते थे और बाद में टीचर भी, मतलब कॉलेज में पढ़ाना वगैरह। तो अगर हम बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल जो थे वो फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट थे।
लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बायो से रिलेटेड था, क्योंकि उनके थे वो एक पादरी थे और जो कि चर्च में रहा करते थे। तो चर्च में जब रहते थे तो उनको थोड़ी सी जगह दी गई थी। अब थोड़ी सी जगह में उन्होंने कुछ मटर की खेती कर रखी थी। एक बार ऐसे घूमते घूमते मेंडल पहुंचे। मेंडल ने देखा कि कुछ पेड़ जो है, कुछ पौधे जो हैं वो लंबे हैं, कुछ जो हैं छोटे हैं। तो उनके दिमाग में आया ऐसा क्यों होता है। आपके भी दिमाग में आ सकता है, अगर आप चीज़ें देखेंगे तो आप बोलेंगे ना ये अलग क्यों है भाई, ये ऐसा क्यों हुआ है। तो साइंस का, आप अगर साइंस लेते हैं तो साइंस का मतलब ही है क्यों, कब, कैसे। ये दिमाग में नहीं आएगा तो साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जो है कि उनके दिमाग में ऐसा आया तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा। तब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। अब जो ये एक्सपेरिमेंट था उनका पूरा 7 साल चला। किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो मटर पे किया। किस पे किया, मटर पे। उसको बोला जाता था मीठी मटर। क्या बोला जाता था, मीठी मटर। अब मीठी मटर की अगर हम बात करते हैं तो मीठी मटर का नाम हो जाएगा पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। ये क्या हो गया, मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है। देखिए आप 12th में हैं और इसके बाद हो सकता है कि आप नीट का प्रिपरेशन करें, डॉक्टर बनने की चाह होगी आपके अंदर, तो आप बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं भाई, लेकिन बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम हैं, एनिमल्स जो जानवरों के साइंटिफिक नेम है, ये आप कुछ कुछ याद किए रहिए जो जनरल होते हैं, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं और आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होकर चला आएगा। तो हम देख लेते हैं ये जो मीठी मटर है, मीठी मटर का जो एक साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सटाइवम। तो आगे हम जब बात कर लेते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं। टर्म्स मतलब होता है कुछ शब्दावली। देखिए चैप्टर को समझने से पहले उसके शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में, क्योंकि अगर जब तक बायोलॉजी में आप शब्दावली को नहीं समझेंगे तब तक आपका चैप्टर अधूरा अधूरा लगेगा। और अगर शब्दावली समझ गए तो आधे आंसर तो अपने आप दे देंगे आप। तो देखते हैं शब्दावली में क्या आता है। शब्दावली में एक आता है बात, जीन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जीन की बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फैक्टर की बात करते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं एलील की बात करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो होमोजाइगस, या होमोजाइगस को आप लोग बोल सकते हो सम युग्म की। और अगर हेटेरोजाइगस की बात करते हैं तो हम युग्मजी बोलते हैं इसको, शायद युग्मजी। और अगर हम विषम युग्मजी बात करते हैं हेटेरोजाइगस की, विषम युग्मजी। ठीक है, अब देखिए और इसके अलावा बहुत सारे आएंगे, पहले हम इतने को समझ लेते हैं। देखिए जीन मतलब होता है, जीन मतलब एक पॉइंट होता है, मतलब होता है एक गुण जो हम लेते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम है ये। अगर हम ये बात करते हैं डीएनए का एक फ्रेगमेंट निकाल लीजिए, क्रोमोसोम निकाल लीजिए। क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे कई जीन होते हैं। जीन एक पॉइंट है जो कि किसके लिए जो है उत्तरदायी है, आपके गुणों के लिए। जीन क्या है, एक पॉइंट है जो कि आपके गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि बालों का कलर तो क्या है, जीन की वजह से है। आंखों का कलर जीन की वजह से, हाइट आपकी जीन की वजह से है। तो ये जो है कि एक गुण है जो कि किस पे प्रेजेंट होता है, किस पे उपस्थित होता है, आपके जो गुणसूत्र होते हैं उस पर ये उपस्थित होता है। अब बात करते हैं फैक्टर कोई जीन से अलग नहीं है। फैक्टर ये पुराना वर्ड है जो कि किसने यूज किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने फैक्टर बोला था और उसी चीज को आजकल हम लोग जो बोलते हैं वो जीन बोलते हैं। तो ये हर जगह कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये क्वेश्चन पूछ देते हैं लोग। तो फैक्टर जानते रहिए, फैक्टर जीन को ही बोलते हैं। ये पुराना है, ये नया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलील की। तो जीनों के जोड़े को आप एलील कहते हैं, यानी एक पूरा कैरेक्टर। जीन का जोड़ा मतलब क्या हो गया, आपको युग्मक, जैसे कि एक बात करते हैं युग्मक मतलब कैपिटल टी, ये क्या है, एक एलील है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जैसे वो सम युग्मजी भी हो सकता है और सम विषम युग्मजी भी हो सकता है। एक पेयर जहाँ पे कैरेक्टर बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, गुण बोलते हैं। गुण को और भी क्या बायोलॉजी के लैंग्वेज में
ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ट्रेट मतलब होता है गुण। तो गुण जो होता है, गुणों के एक मतलब जोड़े को, जीन के जोड़े को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, ठीक है। सर युग्मजी क्या होता है, जब वो जीन का जो जोड़ा है वो एक जैसा दिखे, मतलब कैपिटल टी क्या है, एक जैसा दिख रहा है, स्मॉल टी क्या है, एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब क्या है, जब दोनों के दोनों अलग दिखे। जैसे अभी हम जब क्रॉस कराएंगे तो आप सबको ये सब सारी चीजें उसमें यूज होंगी। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे से भिन्न है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मजी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं जीन बिंदु। एक क्या आता है, जीन बिंदु। जीन बिंदु का मतलब क्या होता है, जीन बिंदु का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का वह लोकस मतलब होता है एरिया, वह एरिया जहाँ पे जीन उपस्थित होता है, मतलब गुणसूत्र पे जहाँ पे जीन उपस्थित है उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, जीन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो होता है कि और भी बहुत सारे टर्म हैं जिसको जीन रूप, यानी एक चीज़ और आता है जीन रूप और जीन रूप, और एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं लक्षण रूप। अब इसको समझ लीजिए, जीन रूप का मतलब होता है जीनोटाइप और ये लक्षण रूप का मतलब होता है फिनोटाइप। जब आप गुणों को बाहर से देख के बताते हैं, जैसे गुणों को बाद में हम लोग जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको नहीं दिख, देखिए जीन रूप क्या है, जीन रूप ये देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक जो है कि रिजल्ट मिला है क्रॉस का, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जो, हाँ तो हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग समझ लेते हैं जो मेंडल ने 7 गुणों को दिया था उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझे बिना हम जो एक संकरण है वो कैसे करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है कि गुण है, ये जो 7 गुण वो दिए थे कौन, मेंडल। तो उनके जो 7 गुण थे वो कौन कौन से थे। पहला था बीज की आकृति। जो मटर मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जो मटर पक जाते हैं, उनका जो बीज होता है हम हमेशा कैसा लेते हैं, गोल लेते हैं, कभी झुर्रीदार कोई नहीं पसंद करता। और मैंने क्या कहा था, वो गुण प्रभावी हैं जो अपने आप को दिखाते हैं, जिनको लोग पसंद करेंगे उनको प्रभावी गुण कहा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे गुण होंगे। और जो अप्रभावी मतलब जिनको कोई पसंद नहीं करता भाई, मतलब जो अपने आप को छिपा लेंगे, तो झुर्रीदार क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। बीज का रंग देखेंगे तो बीज का रंग पीला क्यों भाई, जब बीज पक जाएगा तो वो हम हरा लेके क्या करेंगे, वो तो पीला ही होना चाहिए, मतलब पीला क्या हो गया, प्रभावी, और हरा क्या हो गया, अप्रभावी। फिर पुष्प का रंग जो लाल है वो एक रंग है ना, तो उसको हम लोग लाल को क्या कर दिए, प्रभावी, क्योंकि उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग। और जो सफेद है उसको क्या कर दिया, अप्रभावी रख दिया हमने। फली की आकृति में हमेशा जब हम लोग मटर खरीदते हैं तो मटर की जो फल जो होते हैं मटर, जिसमें कि कच्चा मटर, तो हम लोग हमेशा थोड़ा फुला हुआ मटर लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि एकदम पिचका हुआ मटर ले जिसमें कि दाने ही ना हो। तो फुला मटर क्या हो जाएगा, आपका प्रभावी लक्षण हो जाएगा, और जो पिचका है वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी। फिर फली का जो रंग होता है वो हरा खरीदते हैं, कोई सूखा मटर नहीं खरीदता। कच्चा मटर जब आप लेने जाते हैं तो हरा खरीदते हैं, पीला नहीं खरीदते हम लोग। पुष्प की स्थिति जो होती है कक्षस्थ, मतलब होता है कि हमेशा बीच में और हर जगह पुष्प का मतलब कोई भी पुष्प निकलना, और अग्रस्त का मतलब होता है सिर्फ आगे निकलना, बाकी पत्तियां होना, ठीक है। तो जो कक्षस्थ था मतलब कई, अब जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर आपको फूल मिलेंगे, पुष्प मिलेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है कि एक पुष्प निकलेगा वो बेटर है। तो ये हो गया आपका प्रभावी और ये हो गया आपका अप्रभावी। लंबा पौधे का, भाई लंबा सबको पसंद है, कोई बौना नहीं होना चाहता। लंबा जो हो गया आपका प्रभावी हो गया, बौना जो हो गया अप्रभावी हो गया। तो ये जो है 7 कैरेक्टर या गुण है जिनको मेंडल ने दिया था और अपने एक्सपेरिमेंट में इसको, अपने जो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें इसको यूज किया था। तो आइए देखते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं संकरण की, ठीक है।
संकरण की। तो संकरण मतलब होता है, जिसको हम लोग क्रॉस भी बोलते हैं, संकरण मतलब होता है कि जब दो गुणों को आपस में मिलाया जाए और एक तीसरा गुण आपके सामने आता है तो उसको हम लोग संकरण बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहे तो क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस कराना मतलब गुणों का हम लोग क्या करते हैं, गुणों को मिक्स कराते हैं, गुणों को हम लोग जोड़ते हैं। अब ये संकरण दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है एकल संकरण, एकल संकरण, और दूसरा जो होगा वो बोलेंगे द्विसंकरण, द्विसंकरण मतलब इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड और इसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक को समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एकल संकरण क्या है। देखिए, जब हम किसी एक गुण को लेके और उसको हम संकरण उसका कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एकल संकरण। जैसे कि हम लोग ले लिए लंबाई, तो लंबाई ध्यान दीजिएगा, लंबाई एक गुण है, एक गुण, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये प्रभावी और अप्रभावी गुण है। लेकिन ये जो अप्रभावी और प्रभावी जो है कि एक मतलब कंडीशन है, ये गुण कितना है, एक ही है। वो कौन सा गुण है, लंबाई, क्योंकि लंबाई में ही ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, या तो वो लंबा होगा या तो वो बौना होगा। दोनों पॉसिबिलिटी किसमें बन रही है, लंबाई में। तो अगर हम लंबाई को लेते हैं तो ये एक गुण हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं जिसकी हाइट है कैपिटल टी और जिसका जो मतलब हम लोग रिसेसिव जिसको हम लोग बोल रहे थे अप्रभावी, वो है क्या, स्मॉल टी। तो जब क्रॉस, ठीक है, तो हम जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वापस यहाँ से लेके आए और कहाँ पे ले गए, इसके पास बना के हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से वापस ले आए और जिसको साथ नहीं किए उसके पास ले गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से वापस लाए और कहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, तो यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास जो जनरेशन है वो 100% हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड है। अगर इसका फिनोटिपिक देखेंगे तो 100% ये टॉल है, लेकिन अगर हम जीनोटिपिक देखेंगे तो फिनोटिपिक में 100% टॉल है, जीनोटिपिक में ये क्या है, हाइब्रिड है 100%। ठीक है, तो अब हम जब इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। अब देखिए F1 पीढ़ी हो गया। अब हम इसको देखिए, एक और प्रोसेस है, एक और तरीका है जिसके जरिए आप इसको कर सकते हैं, वो है क्या, देख लेते हैं। वो है आपका चेकर बोर्ड या पुनेट स्ट्रक्चर। हाँ, तो देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या है, पुनेट स्ट्रक्चर ये होता है, इसको पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसके नाम पे इसको बोल दिया गया पुनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी रखेंगे तो हमारे पास आंसर वही आता है कि नहीं, ये देखना है। अब इसका क्रॉस किए इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किए इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस किए इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका किए इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए आपके पास वही आंसर मिला जो पहले हम लोग क्रॉस कराए थे उसमें मिला था। तो इसको पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, उसके नाम पे दे दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेकर बोर्ड। अगर ऐसे ना बना के आप ऐसे बना देते हैं, इसको चेकर बोर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि इससे हम लोग चेक करते हैं कि सही किया है हम लोगों ने कि नहीं। तो चेकर बोर्ड में क्या होता है कि आप एक प्लांट, ठीक है, दे सकते हैं, कोई भी इधर उधर कर सकते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे रखे स्मॉल टी, तो हमारे पास क्या मिला, इसको इसके साथ कराना है कैपिटल टी। हमेशा पहले हम लोग लिखेंगे प्रभावी, बाद में अप्रभावी लिखते हैं। देखिए प्रभावी है, ये अप्रभावी है स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमारा F1 जनरेशन निकला। F1 जनरेशन क्या निकला, हमारे पास कौन सा गैमेट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके बाद हम क्या कराते हैं, इसका सेल्फिंग जिसको मतलब बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो हम इसका क्या कराते हैं, सेल्फिंग, क्योंकि मटर का पौधा, जान जाइए, मटर का पौधा सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये था मेंडल का कि मटर ऐसा प्लांट है जिसको हम कई बार उगा सकते हैं साल भर में। ठीक है, और इसको तुरंत उगाओ तुरंत काटो, मतलब एक्सपेरिमेंट करने की ज़्यादा चांसेस है ना हमारे पास, तो इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया। दूसरी बात कि इसमें स्वपरागण भी हो जाता है, तो स्वपरागण हो जाएगा तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको कि आप क्रॉस कराएं, उसमें क्या होगा, आपको रिजल्ट देखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये सब बहुत सारे इसमें गुण थे, इस वजह से इन्होंने मटर का पौधा सेलेक्ट किया।
अब देखिए सेल्फिंग जब कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा दे। चेकर बोर्ड आप यूज कर सकते हैं या चाहे तो आप क्रॉस भी करा सकते हैं, क्रॉस भी करा के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चेकर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये करना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स को ये कर लेते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छा उठ जाता है, गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो मेल एंड फीमेल दो, भाई सेल्फिंग हो रही है, 2 प्लांट में हो सकता है, तो आप चाहे मर्जी, ठीक है। बस आपका आंसर सही आना चाहिए। जीनोटाइप फिनोटाइप कभी गलत मत लिखिएगा, क्योंकि इस पे एक एक मार्क्स, मतलब जब मार्क्स आपको दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, तो वो नंबर डायरेक्ट 5 नंबर नहीं मिलता, वो आधा आधा नंबर तोड़ के मिलता है। तो एक एक जो स्टेप है उन सारे स्टेप पे आपके नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी, फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए आपके पास क्या आंसर आ गया। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये तीनों के तीनों अगर हम फिनोटाइप लेंगे, मतलब अगर इसका हम लिखेंगे लक्षण रूप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3:1, क्योंकि 3 लंबे दिखेंगे हमको और 1 बौना। लेकिन अगर हम दिखेंगे जीन रूप तो हमारे पास क्या दिखेगा 1:2:1, मतलब एक प्योर लंबा है, 2 हाइब्रिड है आपके पास और एक जो है प्योर बौना है। तो ये मतलब पूरी तरह बौना है। तो ये आपका जो एक एकल संकरण होता है उसको आज मैंने खत्म किया। कल द्विसंकरण और बहुत सारी बातें हैं। जेनेटिक्स को आराम से समझने वाली चीज़ है, इसको जल्दी जल्दी मत समझिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। आपका 7 नंबर का इससे क्वेश्चन 100% श्योर है कि आता ही है। तो इसके साथ फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी मिलते हैं हम लोग नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा वीडियोस को,